बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, चार चीज़ें ज़िंदगी में कभी ना छोड़ें। इन चार चीज़ों का इंसानी ज़िंदगी को मेंटेन रखने में, मुतमईन रखने में बड़ा अहम किरदार है। बहुत सारी चीज़ दूसरी दुनियावी चीज़ों के साथ साथ मज़हब का इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार है। तो मुसलमानों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरदार अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ एक इल्हामी लिटरेचर से भी नवाजा, जो कि ता हयात जब तक ये कायनात बाकी है तब तक रुश्द व हदायत का सरचश्मा रहेगा। तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जो रुश्द व हदायत हमारे लिए अतारी, तो उसके अंदर चार जो चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र है मैं आपसे जो है ना वो शेयर करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि इसका जो है ना फ़ी ज़माना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम करते नहीं हैं इस पर। अगर हम करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में राहत मिलेगी, आराम व सुकून मिलेगा और हमारी ज़िंदगी जो है वो मुतमईन हो जाएगी और हमारी रूह को जो है वो भी सुकून मिलेगा, हमारी दुनिया भी जो है वो बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। तो उसमें अगर सबसे पहली चीज़ मैं लेता हूँ, इसका कुरान मजीद से ही हवाला है, अहादीस से भी, कि लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि पहली चीज़ ये कि अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला का भी फरमान है बारहा कि अगर वो शुक्र करते तो हम उन्हें और ज़्यादा देते। तो एक बात ये नोट कर लें कि अपनी ज़िंदगी में शुक्र को अहमियत दें, कि जो भी नेमत आपके पास है, सबसे बड़ी नेमत इंसान का तंदुरुस्त जिस्म है उसके लिए, जिसका एक एक अज़ा, एक एक पोर जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो बंदे को चीज़ नसीब है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो शुक्र करेगा मैं उसे और ज़्यादा दूँगा। अगली जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो है कि अस्तजिब, कि अपने रब को जो है वो पुकारें, अल्लाह ताला से दुआ करें आप। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये फरमाया कि तुम दुआ करो, मैं उसका जो है वो जवाब देता हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं उसका जवाब देता हूँ, जब तुम दुआ करते हो तो मैं उसको कबूल करता हूँ। तो दुआ करना जो है वो ज़िंदगी में कभी ना छोड़े, दुआ करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला किसी न किसी सबब से, वसीले से, क्योंकि वो मुसब्बिबुल असबाब है, तो आपको आपकी दुआओं का ज़रूर नतीजा मिलेगा। उसके बाद अगली जो बात है इसमें कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, कि तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का ज़मीन पे ज़िक्र करोगे तो आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला आपका ज़िक्र करेगा। तो इस तरह एक जो रिश्ता है वो उस्तवार होगा अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान। तो जो उसको याद रखेगा तो वो भी उसको याद रखता है। तो इस तरह एक मोहब्बत का रिश्ता भी उस्तवार हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है इस्तग़फ़ार करना, कि चौथी जो अहम चीज़ इसमें है कि इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं इस्तग़फ़ार करें, तीसरा कलमा पढ़ें। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना है। तो इसके बारे में भी बारहा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो तौबा करते तो हम आसमान पर से उन पर और ज़्यादा नेमतें निछावर करते, तो ज़मीन से उनके लिए जो है ना वो रिज़्क़ निकलता। तो जो तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदे बहुत पसंद होते हैं। तो ये चार चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें और इन चार चीज़ों को लेकर के जब आप इन पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून रहेगी
آرام و سکون کا ایک جامع جو ہے نا وہ پروگرام بن جائے گا. آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا اور آپ کی روح بھی مطمئن ہوگی. یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بھی ہے. تو ان دونوں کی بات جو ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پہلی ہی صورت میں یہ بتا دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Thank you so much to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it and share with your friends.